हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार सिविल कोड प्रैक्टिस सेट्स संख्या 15। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि बिहार सिविल कोड के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 14 तक, इसके साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट्स 1 से लेकर 22 तक ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को और मजबूती आप दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो प्रैक्टिस सेट्स नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, कहा गया है कि आल्पीन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो आल्पीन और अलमारी जो है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अन्य पुर्तगाली भाषा के शब्द जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उनमें से कुछ एक मैं बता रहा हूँ, जैसे अचार हो गया, चाबी हो गई, पपीता हो गया, बाल्टी हो गया, गमला हो गया, बस्ता, तिजोरी, तौलिया, तंबाकू, फीता, ये सब सारे भी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अन्य अगर हम बात करें हिंदी भाषा में, तुर्की के कुछ शब्द का भी प्रयोग हम लोग कर देते हैं, जिनमें बेगम, खंजर, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर, तमाशा, चुगली, कालीन, ये सारे तुर्की भाषा के शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। उसके साथ ही साथ डच भाषा की अगर कुछ हम बात करें तो डच भाषा के कुछ शब्द का भी प्रयोग हिंदी भाषा में धड़ल्ले से किया जाता है, जैसे ड्रिल हो गया, तुरूप हो गया, चिड़िया हो गई, बम हो गया। तो ये सारे आपको पता भी नहीं चलेंगे, लेकिन ये हिंदी भाषा के वास्तविक शब्द नहीं हैं, ये डच भाषा के शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो सन्यासी जो शब्द है, ध्यान रखिएगा, इस पे बिंदु लगना चाहिए। तो ये बिंदु की अशुद्धि है, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो है अशुद्धि है, यानी अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, सन्यासी जब भी लिखे तो इस पे अनुस्वार लगाइए, फिर न, या और सी, कुछ इस तरह से आप लिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए अगम्य शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ब्राह्मणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अन्य जो शब्द हैं, जैसे राजा का स्त्रीलिंग पूछा जाए तो रलाइन हो जाएगी। मिसिर का अगर स्त्रीलिंग पूछ लिया जाए तो मिसिराइन हो जाएगा। कुंजड़ा का स्त्रीलिंग अगर पूछ लिया जाए तो कुंजड़ीन हो जाएगी। पंडित का पंडिताइन, बाछा का स्त्रीलिंग बछिया होता है, वर का स्त्रीलिंग वधु हो जाएगा। आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती हो जाएगी। अगला है प्रतिमान पद में समास है। तो प्रतिमान पद में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, और अव्यय का अर्थ ही अव्यय का अर्थ का ही प्रधानता होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रति आ जाए तो प्रति जो अव्यय है एक अव्यय है, इसलिए हम कहेंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। अगला है, मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो मत्सर शब्द का तद्भव जो हो जाएगा वो हो जाएगा मच्छर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। मछली का अगर कोई तद्भव आपसे, मछली जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम पूछा जाए तो मछली का जो तत्सम होता है वो मत्स्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मत्स्य, यानी मछली का तत्सम मत्स्य हो जाएगा। मछली अपने आप में तद्भव है, ठीक है। और मत्सर का तद्भव क्या होता है, मच्छर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मक्खी की बात करें तो मक्खी भी तद्भव है, और इसका अगर पूछ दिया जाए कि तत्सम बताइए तो मक्षी का क्या हो जाएगा, मक्षी का इसका तत्सम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 में न 13 में, 3 में न 13 में
की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, नगण्य। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अगुआ का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, अगुआ का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं उनको आप जान लीजिए। ध्यान रखेंगे, अगुआ का पर्यायवाची होता है नेता, नायक, प्रधान, मार्गदर्शक, पुरोधा, ये सारे अगुआ के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सरदार, अग्रणी, मुखिया, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन धनाढ्य जो है अगुआ का पर्यायवाची नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो अभ्युदय का अभि धन उदय सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहा जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसके संपादक जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहा गया अभिषेक का संधि विच्छेद बताइए। तो अभिषेक का संधि विच्छेद होता है अभिधन शेख, यानी ऑप्शन नंबर अभिधन शेख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाइए, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो क्रिया की हम बात कर रहे हैं, अकर्मक क्रिया इनमें कौन सा है। तो श्याम हंसता है, ये अकर्मक क्रिया हो गई, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया के रूप में जाना जाता है, और जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। आगे आइए, अगला देखते हैं, शिवालय में कौन सा समास है। तो शिवालय में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास के रूप में हम जानते हैं। जो पढ़ा न गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो जो पढ़ा न गया हो उसके लिए सही शब्द होगा अपठित, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अनामिका के रचनाकार कौन है। तो अनामिका के रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अनामिका के अलावा अगर निराला जी की बात करें तो परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, जूही की कली, अनीमा, कुकुरमुत्ता, बेला, सरोज स्मृति, अर्चना आदि जो है ये ध्यान रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। वहीं हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा जी की, तो महादेवी वर्मा की भी कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, हिमालय, अग्निरेखा, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, आंसू, वन मिलन, प्रेम राज्य, प्रेम पथिक, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। वहीं सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो चिदाम्बरा, पल्विनी, पतझड़, वीणा, पल्लव, ये सारे सुमित्रानंद पंत जी की भी रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं, सुप्त का विलोम शब्द क्या है। तो सुप्त का विलोम की पहचान करनी है, तो सुप्त का विलोम जो होगा ध्यान रखेंगे, सुप्त का विलोम हो जाएगा जागृत, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अगला है भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो भ्रमर का तद्भव जो होगा वो भंवरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अघोष अल्प प्राण का उदाहरण कौन सा है। अघोष अल्प प्राण का उदाहरण इनमें कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा क, अघोष अल्प प्राण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा।
आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू कविता के कवि कौन हैं? तो आंसू कविता के कवि अभी हम बात कर रहे थे, ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो लिखी गई नाटक है वो यह भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, सज्जन, कल्याणी, परिणय, ये सारे जो है जयशंकर प्रसाद जी की नाटक हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहचान करते हैं। वन हु एक्सेप्ट प्लेजर एंड पेन इक्वली, तो कोई भी जो दुख और सुख को इक्वली एक्सेप्ट करता हो, मतलब जिसके जीवन में दुख सुख समान रहते हों, उनको, वैसे पर्सन को, वैसे सज्जन को स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टोइक। जैसे महात्मा बुद्धा की बात करें तो उनको, उनके जीवन में दुख और सुख दोनों समान थे। कहने का मतलब कि उनको अगर बहुत ज़्यादा सुख मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा दुख मिल जाएगा तो अति दुखी नहीं होते थे। तो ऐसे इंसान को स्टोइक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स बाय द सेम ऑथर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ट्रायोलॉजी। अ सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स बाय सेम ऑथर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायोलॉजी के नाम से जानेंगे। ठीक है। हैविंग जूसी और फ्लैशी एंड थिक टिश्यू, हैविंग जूसी और फ्लैशी एंड थिक टिश्यूज, तो इसको हम लोग बोलते हैं रसीला रसदार। तो रसीला रसदार, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जूसी हो यानी रसीला हो, या फ्लैशी हो, या थिक टिश्यूज वाला हो, तो उसको रसीला रसदार सकलेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ट्रांसलूसेंट का अर्थ होता है पारदर्शी। वहीं हम बात करें डिजॉल्वेंट, तो डिजॉल्वेंट का अर्थ होता है डिजॉल्व होने वाला यानी विधायक, है ना। और डिसीडेंट का अर्थ पूछा जाए तो असंतुष्ट हो जाएगा। अगर आइए, आपसे बोला गया है कि एंटोनिम्स बताना है, विपरीतार्थक की पहचान करनी है, तो अप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? अप्रीहेंसिव का मतलब होता है संदेही, है ना। ऑप्शन अप्रीहेंसिव संदेही हो गया, तो संदेही का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट्स। क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट, मतलब जो जिस पे संदेह नहीं किया जा सके, है ना, जो कॉन्फिडेंट हो, जो एक तरीके से मतलब पूर्ण विश्वास हो, है ना, उस पे संदेह का कोई शक न हो, संदेह का कोई स्थिति नहीं बनती हो, उसको कॉन्फिडेंट बोलेंगे। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा, एक तो डाउटफुल है, संदेही है, अप्रीहेंसिव है, और दूसरा उसका विपरीत हो जाएगा कॉन्फिडेंट। वहीं उसके बाद की हम बात करें, यहाँ पे इनकंसीडर गिवन है, इनकंसीडरेट। इनकंसीडरेट का मतलब होता है नासमझ, है ना, जिसके अंदर अक्ल नहीं है, समझदार नहीं है, नासमझ हो जाएगा। होपफुल का मतलब आशावादी, आशावान। और यहाँ पे लिखा हुआ है इनअटेंटिव, तो इनअटेंटिव का मतलब होता है असावधान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आंसर एंटोनिम्स हो जाएगा। अक्विट का मतलब क्या होता है? अक्विट का मतलब होता है बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना, रिलीज कर देना, है ना। तो इसका अगर आपसे बोला जाए कि विपरीत क्या होगा, तो कंडेम्ड होगा। कंडेम्ड का मतलब ही होता है दोष मढ़ना, यानी दोषी उसे करार देना। ठीक है। मिल्ड का मतलब होता है कोमल, मिड का मतलब क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। और वहीं स्मार्ट का मतलब आप जानते ही हैं, स्मार्ट का मतलब होशियार, तेज तरार, चालाक, धूर्त, है ना। आगे आइए, अगला हम देखेंगे यहाँ पे बेस्ट मीनिंग्स इडियम्स का बताना है। द लॉयंस शेर, द लॉयंस शेयर्स का मतलब यहाँ पे ध्यान रखेंगे बहुत बड़ा हिस्सा, मेजर चंक। लॉयंस शेयर्स का मतलब ही होता है बहुत बड़ा हिस्सा, है ना। तो बहुत बड़ा हिस्सा की जब हम बात कर रहे हैं तो इनमें से पूछा जाए कि कौन सा होगा, तो द लार्जेस्ट पोर्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस, जब ऑन पर्पस की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ऑन पर्पस का मतलब होता है सोच समझकर, सोच समझकर या जानबूझकर।
ठीक है, तो सोच समझकर या बूझ कर, तो इसका आंसर हो जाएगा डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का भी मतलब होता है ऑन पर्पस, जानबूझकर, सोच समझकर। आगे हम बात करें, नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज को सबके सामने खोल देना, रहस्य को उजागर करना, स्पिल द बीन्स। और इसका आंसर हो जाएगा टू गिव अवे अ सीक्रेट। कोई सीक्रेट जो है उसको सारे लोगों के सामने रिवील कर देना, सामने ला देना। अब आइए फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं। कहा गया कि लैला said the new restaurant was nothing to write about. She thought it was dash. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कहा गया लैला said that new restaurant was nothing to write about. She thought it was just an average. ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है द साउंड इफेक्ट्स डैश बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। द साउंड इफेक्ट आर प्रोवाइडेड बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला कहा गया द गेस्ट वर अमेज्ड एट द डैश स्प्रेड ऑफ फूड। तो द गेस्ट वर अमेज्ड एट द लेविश स्प्रेड ऑफ द फूड, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। लेविश का मतलब ही होता है प्रचुर, तो प्रचुर यहाँ पे हो जाएगी। अगला देखिए, कहा गया इट लुक्स एज इफ इट माइट रेन टू नाइट एज द स्काई इज। तो इट लुक एज इफ इट रेन टू नाइट एज द स्काई इज ओवरकास्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब ही होता है घने बादलों वाला आकाश, आसमान। अगला है, कहा गया तुक्काराम सेड दैट स्केलिंग एवरी माउंटेन पीक हैज इट्स ओन। तो इट्स ओन, तुक्काराम सेड दैट स्केलिंग एवरी माउंटेन पिक्स हैज इट्स ओन चैलेंजेज। ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर होगा। आगे आइए, अगला है आपको यहाँ पे साइनोनिम्स बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। थ्राइव, तो थ्राइव की जब हम बात करते हैं, थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। क्या हो जाएगा? थ्राइव का मतलब क्या होता है? फलना फूलना, तो फ्लरिश करना, है ना, ये थ्राइव होता है। तो साइनोनिम्स आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा थ्राइव की हम बात कर रहे हैं तो इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे प्रॉस्पर, प्रॉस्पर्स के बाद फ्लरिश, अराइव और पोलिफेरेट। तो थ्राइव का यहाँ पे मतलब प्रॉस्पर दिया हुआ है, तो प्रॉस्पर आंसर हो जाएगा। अन्य शब्द है ये प्रोमोट का मतलब बढ़ावा देना। उसके बाद फॉस्टर की बात करें तो ध्यान रखिएगा फॉस्टर का मतलब होता है पालन पोषण, और उसके अलावा प्रोग्रेस का मतलब उन्नति, तरक्की। तो यहाँ पे आपका ए सबसे सूटेबल आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रीच। तो ब्रीच का मतलब क्या होता है? ब्रीच, ध्यान रखिएगा ब्रीच की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रीच का मतलब होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने सुना होगा। तो तोड़ना, उल्लंघन करना, किसी रूल को तोड़ना या उसका उल्लंघन करना, ये ब्रीच का मतलब होता है। तो इसका समानार्थी आपको पहचानना है। तो ब्रीच का समानार्थी जो होगा वो होगा कंट्रावेंशन, वायोलेशन या इन्फ्रिंजमेंट। कंट्रावेंशन, वायोलेशन, इन्फ्रिंजमेंट। तो इनमें आपका वायोलेशन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, जैसे हम बात करें, ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक लगाना, है ना, किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना। सेटलमेंट का मतलब होता है स्थिर हो जाना। तो ये कुछ वर्ड हैं। आगे आइए, अगला देखते हैं वेन। तो वेन की बात करें तो वेन का मतलब होता है बेकार। क्या होता है? बेकार। और बेकार का समानार्थी की पहचान करनी है, तो ध्यान रखिए इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्सेटेड, ईगोटिस्ट, यूजलेस और प्राउड। तो इसके समानार्थी हैं, तो इनमें देखिए
यूजलेस है तो यूजलेस हमारा आंसर हो जाएगा। बेनिफिशियल आप जानते हैं, बेनिफिशियल का मतलब होता है जिसे लाभ पहुंचा हो, है ना, लाभ पाने वाले को बेनिफिशियरी बोलते हैं, और कोई चीज़ जो लाभदायक हो वो बेनिफिशियल हो जाएगा। न्यूट्रियस, न्यूट्रियस की अगर हम बात करें, ध्यान रखिए, न्यूट्रियस का मतलब होता है पोषण युक्त, कोई पोषण युक्त चीज़ है वो न्यूट्रियस कहलाएगा। आगे आइए, तो न्यूट्रियस के बाद आप यूजफुल का मतलब होता है प्रयोग करने लायक। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है जी आपका, कहा गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स विच, इसमें से मिस स्पेल्ड एक है, उसकी पहचान करनी है। तो आइए हम देख लेते हैं। पहला को देखिए, फेलिबल, ये सही है। एडिबल भी सही है। फेबल, ये भी सही है। स्टेबल गलत है। STUBBEL के स्थान पर हो जाएगा STUBBLE, ये ई यहाँ ना होकर ई यहाँ पे होगा, तो इसलिए स्टेबल गलत हो जाएगा। स्टेबल का मतलब ही बेसिकली होता है छोटी दाढ़ी। क्या अर्थ होता है? स्टेबल का मतलब होता है छोटी दाढ़ी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। अब फेलिबल की बात करें तो भूल करने वाले को फेलिबल बोलते हैं, भूल करने वाले को फेलिबल। एडिबल यानी कोई चीज़ खाने योग्य हो, खाने लायक हो, एडिबल बोला जाएगा। और फेबल क्या होता है? तो फेबल का मतलब होता है दंत कथा, है ना। आगे आइए, अगला है सजेशन। इनमें बताना है, सजेशन की स्पेलिंग ही गलत हो गई। SU, ध्यान रखिएगा, SUGGESTION होता है, SUGGESTION, ये सजेशन होता है। तो यहाँ पे डबल जी है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। बाकी कुछ अन्य जो स्पेलिंग है वो जैसे रजीबल है, ओपेक है और मेडिकोर है, ये सब सही हैं। ओपेक का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट ना हो, अपारदर्शी जिसको आप बोलेंगे वो ओपेक कहलाएगा। अगला देखते हैं, इनमें आपको मिस स्पेल्ड की पहचान करनी है, तो ध्यान रखिएगा, यही गलत हो गया। MUDDEL नहीं होता, MUDDLE होता है। तो यहाँ पे म्यूडेल गलत है, म्यूडेल के स्थान पर MUDDLE होना चाहिए था। तो ध्यान रखिएगा, म्यूडेल का अर्थ आपको भी जानना चाहिए। तो म्यूडेल का अर्थ होता है उल्टा सीधा रख देना, है ना, या उन्हें गंदा कर देना, म्यूडेल का अर्थ होता है। ठीक है। कुछ और वर्ड हैं जैसे मम्बल है, मल्टीपल है और मरमर है। तो आप जानते हैं मम्बल का अर्थ होता है बुदबुदाना या फुसफुसाना को हम लोग मम्बल बोलते हैं, और मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, है ना, बार बार कोई चीज़। उसके अलावा यहाँ पे मुरमर है, तो मुरमर का अर्थ होता है बड़बड़ाना। तो मम्बल बुदबुदाना या फुसफुसाना, मरमर का मतलब बड़बड़ाना, और यहाँ पे मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, और यहाँ पे मॉडल का मतलब होता है उल्टा सीधा रख देना या उन्हें गंदा करके रख देना। आगे बढ़िए, कहा गया स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन ये अस्थायी थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही हम आंसर मानेंगे। पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पेमेंट, अगर बैंक की बात करें तो पेमेंट बैंक में गलत कथन की बात करें तो वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये गलत है। पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। अगला आइए, डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो डूरंड रेखा की बात करें तो यहाँ पे वैसे तो भारत और अफगानिस्तान की ऑफिशियल ये बाउंड्री है, लेकिन यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान नहीं दिया हुआ है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान हम मानेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उस अंग्रेज
व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो आंसर हो जाएगा CF एंड्रयूज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, CF एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो विजयनगर राजवंश का शासक जो 16वीं शताब्दी में शासन किया वो थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में स्थित है वो बैरन द्वीप है। अगला आइए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, आचार्य JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और भूटान जो हैं वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं। किस राज्य की सरकार ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। अगला है, न्यायिक क्षेत्र में CPC का पूर्ण रूप क्या है? तो CPC का पूर्ण रूप होता है सिविल प्रोड्यूसर कोड। सिविल प्रोड्यूसर कोड, यानी ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, न्यायालय में सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रिवेंशन का अर्थ है। तो प्रिवेंशन का अर्थ क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा निवारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला आइए, नेक्स्ट आपसे कहा गया है कौन सा मास्टर ग्रंथि है? तो ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन, तो बर्फ जब पिघलता है तो इसका आयतन जो है वो घटता है। ठीक है, और बर्फ जमता है तो आयतन बढ़ता है। 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किसने दिया था? तो 5 किंगडम का वर्गीकरण जो है वो विटेकर की देन है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है, कहा गया निम्नलिखित यौगिकों में कीटोन है, तो इनमें कीटोन की पहचान करनी है, कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C4H8O कीटोन है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी जो शैवाल हैं वो हैं क्लोरेला। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ASCII। क्या है? ASCII का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म इनका बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड
एम्बेडिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया कि प्रोग्राम में त्रुटि जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे बग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा एडर का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी लैच, फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अगला है बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट के बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट की बात करें तो ये 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे बोला गया कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, C++। ये लैंग्वेज है न कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगला है किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा हार्डवेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा होगा। अगला है घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो आंसर हो जाएगा जॉन ब्लैंकेनबेकर ने, जॉन ब्लैंकेनबेकर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, तो इनमें से कौन सा मैच गलत है, तो ध्यान रखिएगा 1024 EB = 1 YB ये गलत है। बाकी 1024 TB = 1 PB, 8 बिट = 1 बाइट और 1024 GB ZB = 1 YB ये सब सही हैं, पहला वाला गलत है। अगला आइए, कहा गया कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है, तो इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। स्पैम एक डैश है, तो स्पैम की बात करें तो ये क्या है, तो एक मेलवेयर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा अवांछित ईमेल, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है रीस्टार्ट का मतलब है, तो रीस्टार्ट की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ है कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करते हुए पुनः चालू करना, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला देखिए, कहा गया जब आप पीसी बूट अप करते हैं तो क्या होता है, तो पीसी को जब हम बूटअप करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बूटिंग दो प्रकार की होती हैं, एक को कोल्ड बूटिंग कहते हैं, दूसरे को वर्म बूटिंग कहते हैं। अगर बोला जाए कि कोल्ड बूटिंग क्या है, तो जब पहले से बंद किसी कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं, और वार्म बूटिंग जब किसी चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें आपके लिए और एफर्ट लगाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय